So last week, what we not last week, 2 या 3 days back, we had a demo session, and वहाँ पे हमने क्या किया था, how LTM work and before LTM how it was working. Now हम लोग करेंगे, it's first session. So मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा बिकॉज ये तीनों लोगों ने, खालिद, उमर, उमैर ने ज्वाइन कर रखा है। तो आपके लिए मैं अलग से सेशन वो कर दूंगा, डेमो काइंड ऑफ, या रिकॉर्डेड वीडियो अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। ओके, लेट No मी शेयर में। worries. It's absolutely fine. हम्म। ओके, तो क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इन टुडे सेशन एजेंडा क्या रहेगा? विल सी हाउ वी रिक्वेस्ट फॉर लाइसेंस, F5 से लाइसेंस का रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एंड हाउ लोड बैलेंसिंग वर्क कैसे करता है। ओके, प्रीवियस क्लास से कोई आप लोगों को डाउट, एल्स मैं कंटिन्यू करता हूँ। उमर, उमैर, कोई डाउट? No, sir, it's clear. क्लियर ना? So then what is your full proxy architecture? What is full proxy? Full proxy, as per our last lecture, yeah, where F5 will work as when you maintain the session for client and from F5 to server both. Okay, Yeah, it maintain two separate connection. One yeah, is two from separate. client to F5, and one is F5 to F5 to pool server. member. Yeah, pool member. Yes, Yes. yes. So client to F5 is called front end connection, front end या client end. Okay, and F5 to server क्या बोलते हैं इसको? It's server end या back end. Okay. नाउ टूडे का एजेंडा हमारा क्या है? वी सी कि हमें कोई भी लाइव करना होगा, जो भी हमने देखा है लास्ट क्लास में उसको हमें लाइव में करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस। ओके, लाइसेंस हमें कहाँ से? F5 डज प्रोवाइड 30 डेज ट्रायल लाइसेंस। उसे हमें रिक्वेस्ट करना होगा, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो विल कम हियर, F5 ट्रायल लाइसेंस। अर्लियर, बिफोर 3-4 मंथ बैक, जीमेल से हम लोग रिक्वेस्ट कर पाते थे। नॉट 3-4 मंथ, इवन 1 ईयर बैक। नाउ रिसेंटली क्या किया, जीमेल से ब्लॉक कर दिया है। सो यू हैव टू रिक्वेस्ट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट आईडी। हमें क्या कहें, F5 ट्रायल लाइसेंस, myf5.com पे आप जाओगे, यहाँ पे फ्री लाइसेंस पे जाओगे, फ्री ट्रायल पे यू नीड टू सेलेक्ट बिग IPv, बिग IQ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट वी। हियर, यहाँ पे आके आने के बाद आपको क्या करना है? FIP बिग ट्रायल ऑफर। Oh, from this ID I have, so I think I have to log out, 1 moment। मैं दूसरे ब्राउजर से करता हूँ, उस पर मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रखा है F5 ट्रायल लाइसेंस। नेक्स्ट क्लास तक आप पांचों लोग रिक्वेस्ट कर लेना, विदाउट इसके कोई भी लैब नहीं कर पाओगे। ओके खालिद, उमेर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन F5, सो उनके लिए इजी है ही। बट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू साइन अप। यहाँ पे आपका नाम देना है। तो लेट सपोज माय नेम इज वरुण, यू कैन गिव वरुण शर्मा। यहाँ पे मेल आईडी, आई हैव क्रिएटेड वन न्यू मेल आईडी बिकॉज आप वेन एवर मेरा सारे मेल आईडी यूज थे। सो मैंने अभी एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट किया टू शो यू कैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। इंडिया, विल सेलेक्ट इंडिया, एंड हियर यू नीड टू पुट एनी पासवर्ड। So let's suppose I have given password as a password. Sign up. We'll click on sign up.
कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी हमारा क्या होगा, जो भी जीमेल आईडी मैंने डाला उस पे एक मेल ट्रिगर्ड होगा, उस पे वहां से हमें क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो हियर इज माय मेल आईडी। आ गया भाई। You guys need to follow the same process to request the license. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विदाउट इसके कोई भी लैब नहीं होगा। इवन पालो अल्टो वगैरह में कुछ फीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, लाइसेंस नहीं रहता है, बट हम लोग लैब कर पाते हैं। बट इन F5 LTM विदाउट लाइसेंस वी कांट इवन डू द सिंगल स्टेप। हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना है। यार आई विल सेट ईमेल ऑथेंटिकेटर, सेंड कोड। हियर आई विल रिसीव वन कोड। या 16981, I'll put it here. Yeah, it's done, finish। जतिन, मैं आपके लिए डेमो सेशन ना, अभी जो वन सेशन हुआ है मैं अरेंज करूंगा फॉर यू एंड हरमित। जॉब टाइटल, लेट्स सपोज इट्स, आप अपना कॉर्पोरेट मेल आईडी से कर रहे हो तो अपना जॉब टाइटल डाल सकते हो यहाँ पे। सिंस आई एम पर्सनल कर रहा हूँ तो आई विल पुट पर्सनल। कंपनी, लेट्स सपोज माय कंपनी डिलॉयट। सिटी नोएडा। ये सारे डिटेल करेक्ट होना चाहिए, जब भी हमें मिलेगा लाइसेंस, एल्स नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश 201009, इट्स माय पोस्टल कोड। फोन नंबर इज ऑप्शनल, सो आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे एग्री ऑन टर्म एंड कंडीशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ट्राई विथ योर जीमेल आईडी फर्स्ट, अगर नहीं कर रहा है तो यू कैन ट्राई विथ योर कॉर्पोरेट आईडी, इट्स कम्प्लीटली सेफ। एंड F5 जो ऑथराइज वेंडर है, तो आप कॉर्पोरेट आईडी से कर सकते हो, मैंने भी किया हुआ है। हियर यू नीड टू कम टू द ट्रायल। देखो यहाँ पे क्या है, दिस ट्रायल फॉर F5 कस्टमर विद कॉर्पोरेट अकाउंट ओनली टू रिक्वेस्ट अ ट्रायल। यहाँ पे अभी ये ऑप्शन जीमेल से बंद कर दिया है। तो मैं आऊंगा, मैंने अभी कहाँ से रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे। यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे अभी बिग आईपी के लिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे आता है स्टार्ट फ्री ट्रायल, ऐसे आएगा बिग आईपी वर्चुअल एडिशन, तो वहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यू विल गेट लाइसेंस। तो मैंने 30 डेज वाला मेरा एक्सपायर हो गया, तो मैंने री रिक्वेस्ट किया है और मुझे मिल भी गया है। सो शो यू। ऐसे में ऐसे ही दिखता है। जो टू हमें वर्चुअल इसके मिल लेंगे वी के लिए, जो हम लोग अपने लैब में यूज करेंगे, दिस वन। ये बिग आईक्यू के लिए चार हुआ है। एक तो चेंज मैंने सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए, एंड बिग आईक्यू डिवाइस के लिए, हमारे यूज का नहीं है। बिग आईक्यू क्या होता है, उमर, आर यू अवेयर अबाउट बिग आईक्यू? Yes, sir. Big IQ is right now, I think, new feature of F5. हाँ। इट्स Yeah. इट्स अ नॉट न्यू फीचर, अर्लियर भी था, बट आफ्टर 2030 इट्स कंपल्सरी करने वाला है। ये क्या होता है, Okay. जैसे हम लोग फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, पैनोरामा होता है इसके लिए, बैकअप लेने के लिए, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए, ये काइंड ऑफ उसके लिए होता है। पैनोरामा या फोर्टीगेट पे कोई काम कर रहा है तो फोर्टी मैनेजर, ये है बिग आईक्यू। तो यहाँ से बैकअप लेना, आप चेंजेस करते हो। बट अभी क्या था, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो इतना यूज में नहीं था। बट आफ्टर जो भी नया आ रहा है बिग आईपी नेक्स्ट, उसमें कंपलसरी कर देगा, ये आपको मैंडेट रहेगा, इसका लाइसेंस फ्री कर देगा। एंड बिग आईक्यू मैंडेटरी रहेगा। जो अभी F5 का प्लान है, सो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए यूज होता है।
अब हमें ये दो लाइसेंस मिल गए, हमें क्या करना है, लैब में एक्टिवेट करना है। विल कम टू द माई लैब। ओके, हियर इज लैब। ओके, हमने बताया था यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। when you are trying to log in from CLI, यूजर नेम इज रूट। GUI से क्या होता है, यूजर नेम एडमिन, एंड पासवर्ड इज ऑलवेज डिफॉल्ट, DEFAULT। जब हमें बॉक्स आता है, उसका आईपी क्या रहता है, 192.168.1.245। मैंने ये भी शो किया था 245 क्यों होता है, बिकॉज वेन एवर विल इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में इसका क्या आता है, वैल्यू F5 आता है, इसलिए F5 चूज इन दिस डिफॉल्ट आईपी। बट इन लैब में क्या है हमारा, लैब में हमारा ये DHCP से कनेक्टेड है। DHCP को आईपी है 10.0.0.0/8, इसी रेंज का इसको आईपी मिलेगा। ओके, बट एक्चुअल में जब भी बॉक्स आएगा आपका, फिजिकल बॉक्स या लाइसेंस जब भी लेते हो, अगर DHCP से नहीं कनेक्टेड है, किसी रैक से नहीं कनेक्टेड है, तो ये उसको डिफॉल्ट आईपी मिलता है। ओके, क्लियर। विल टाइप हियर, यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज डिफॉल्ट। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रखा हूँ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड क्या होगा, जो हमारा पहले था, डिफॉल्ट। नाउ हमें क्रिएट करना है न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ big IP@123, big IP@123। ओके, नाउ वी गॉट द एक्सेस। हमारे इसमें दो सेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैश। इस पे जो भी कमांड काम करते हैं, लिनक्स बेस्ड। नेक्स्ट क्या होता है आपका, टीमोस सेल, TMSH। इस पे कौन सा हमारा, लिस्ट, शो, क्रिएट, ये सारे मैं दिखाऊंगा CLI से कैसे वो करता है, मॉडिफाई। इस काइंड ऑफ कमांड हमारा TMSL में चलता है। ओके, यहाँ पे हमारे बैश पे कौन सा चलेगा, लिनक्स बेस्ड कमांड। ये क्यों लिनक्स बेस्ड क्यों चलेगा, क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, ये हुआ है लिनक्स पे। हियर यू कैन सी दैट। ओके, जो भी इसमें PWD, कौन से डायरेक्टरी में हम लोग, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में है, आपको देखना है LS-AL, कौन कौन से यहाँ पे फाइल है, तो सारे जो भी लिनक्स बेस कमांड होते हैं ये सारे चलते हैं। मैं जितना काम का होगा, जो F5 में ट्रबल शूटिंग का काम आता है, मैं सारे आप लोगों को दे दूंगा। अगर पहले से आपको लिनक्स आता है तो आपका ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाएगा। ओके, सेकेंड कौन सा होता है, TMSH। यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे हिंट मिल जाएगा आपको। लेट सपोज इफ यू वांट टू सी द आईपी ऑफ मैनेजमेंट आईपी, हमें क्या मिला हुआ है, TM लिस्ट सिस्टम मैनेजमेंट आईपी। बाय टाइपिंग दिस यू कैन सी कि हमें क्या मैनेजमेंट आईपी मिला है, यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। ओके, लेट सपोज आपको भी करना है, इफ यू आर इन बैश मोड। अब दूसरे मोड में जाना है, आपके पीछे वाले थे, आपको क्या कमांड चलेगा, क्विट, तो दूसरे में चले जाओगे बाय टाइपिंग TMHH। आप किस में चले जाओगे, टीमोस सेल में। इसमें सिस्को जैसा नहीं है कि कॉन्फ़िग होता है, या दोनों मोड से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या यहाँ से बैश टाइप करने से आप पीछे वाले उस पर चले जाओगे। अगर यहाँ पे लिनक्स में आईपी देखने का क्या कमांड होता है, कैसे देखते हैं, जैसे हमारा विंडो में होता है आईपी कॉन्फ़िग, लिनक्स में क्या कमांड चलता है, एनीवन अवेयर अबाउट if इट। config if config यस, परफेक्ट। बाय पुटिंग इफ कॉन्फ़िग यू कैन सी, हमने क्या आईपी आ रहा था, 10.0.52 से, यही आईपी मिल रहा था ना हमने जब देखा था। या इवन आपको जो भी TMSH से रिलेटेड कमांड चलाने हैं, जैसे मैंने वहां पे TMSH में जाकर लिस्ट सिस्टम मैनेजमेंट आईपी चलाया था, बाय पुटिंग TMSH इन प्रीफिक्स लिस्ट सिस MENT मैनेजमेंट आईपी। बट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोई हिंट नहीं मिलेगा आपको, पूरा कमांड। अगर इसमें स्पेस भी गलत हो गया ना, तो ये आई विल नॉट गेट आउटपुट। ओके,
ऐसे हम लोग मीन्स मैं अगर टीएमएसएच में हूँ तो हमें क्या चलाना है, इतना ही चलाना है, लिस्ट सिस्टम मैनेजमेंट आईपी। आपको आईपी मिल जाएगा, लिस्ट सिस्टम मैनेजमेंट आईपी, यू विल गेट द मैनेजमेंट आईपी। बट इफ यू आर इन बैश मोड, यहाँ से आपको देखना है आईपी, तो आपको क्या लगाना होगा, टीम मीन्स हर एक कमांड के लिए आपको शो, आपको इंटरफेस का स्टेटस देखना है, वर्चुअल सर्वर देखना है, पूल मेंबर देखना है। इफ यू आर इन बैश मोड, इफ यू वांट टू सी रन एनी कमांड रिलेटेड टू टीम एस, तो आपको टीम मस्ट प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। एल्स आप यहाँ पे जाके आप हिंट यहाँ पे मिल जाएगा, आप टैब बटन डबल टैप करोगे, क्या क्या कमांड चलता है सारे आपको दिख जाएंगे, बैच इंस्टॉल, एलटीएम मैनेजमेंट, नेट सिक्योरिटी, ये सारे कमांड जो चलते हैं दिख जाएंगे आपको। ओके, क्लियर। कैसे ये कमांड, मैं सीएलआई पे, मैं एक क्लास पूरा लेक्चर सीएलआई पे रहेगा, मैं कैसे एकदम इजी तरीके से यूज कर सकते हैं F5 प्लस सीएलआई, कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, विल कवर दैट पार्ट। अभी क्या आ रहा है हमारा, नो लाइसेंस आ रहा है, तो हमें लाइसेंस करना है। बिफोर दैट विल चेंज द आईपी ऑफ दिस बॉक्स। कैसे आईपी चेंज करते हैं, यू नीड टू गो टू द कॉन्फ़िग यूटिलिटी। कॉन्फ़िग यूटिलिटी में कैसे जाओगे, विल कम टू द बैश सेल बाय टाइपिंग बैश, या ऑलरेडी आप बैश में हो, यहाँ पे आके आपको सिंपली कॉन्फ़िग CONFIG टाइप करना है, हिट इंटर, you will get configuration utility. What is asking, use this utility to add IP address net mask in default route for the management port of this system. You must add an IP address and net mask for the management port before you can use the web based utility. मैंने क्या किया, ओके किया। नाउ इट्स आस्किंग सेलेक्ट IPv4 एंड IPv6, हमें कौन सा चेंज करना है, IPv4। बाय टाइपिंग टैब आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, IPv4। हरमित क्लियर, उमैर, जतीन, खालिद। यस। Yes, sir. if Yes. Yes, yes. if if Yeah, sir. if I am Clear. too fast, मैं ही बोल रहा हूँ, so you guys can stop me, okay? So मुझे लगेगा। Now use automatic सर आई हैव configuration of I। क्वेश्चन। हाँ हाँ, या टेल मी, क्या करें। सर जब हम F5 का नया डिवाइस लेते हैं, हम इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या ये सिर्फ उसके लिए, वीएम के लिए? आपका ऐसे ही करते हुए डालने के बाद अगर आपको चेंज करना है ना आईपी, सो हम्म। ऐसे करेंगे। एल्स आपको क्या हो, कंसोल लगा करके और आपको मीन्स CLI या उसका GUI एक्सेस करके आपको चेंज करना होगा। मीन्स क्या क्या ऑप्शन है मैं दिखाऊंगा आपको, कैसे कर सकते हो, कंसोल मिलने के बाद भी आप कर सकते हो, GUI से कैसे चेंज करोगे, CLI से कैसे चेंज करोगे। ओके। कोई भी नया डिवाइस आता है आपको, फायरवॉल आया, क्या होगा, आप क्या करते हैं, कंसोल पे कनेक्ट करते हो या सीरियल केबल से लोगे या डेटा से ले रहे हो, तो सेम रेंज का आईपी डाल के करते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। वेलकम हियर, व्हाट इज आज की यूज ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ तो आईपी एड्रेस। मुझे सॉरी, पूछना सर, बेसिक अपना ये खत्म हो गया क्या इसका? कि F5 किस यूज केस क्या होता है इसका? और अगर मुझे वो वो मैं जान। बताया ना, डेमो डेमो क्लास जो तुम्हारा मिस हुआ है ना, वो मैं बताऊंगा। ये अच्छा फर्स्ट अच्छा। सेशन है, मैंने बताया था तुम्हें। ओके आई हैव सर, ओके। ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल अरेंज डेमो अच्छा सेशन ओके, फॉर वो यू। डेमो क्लास में चला गया, ओके ठीक है सर। हाँ, इट्स ओके फर्स्ट सेशन, सो उमर, खालिद एंड उमर तीनों लोगों का हो रखा है। दैट्स वाई मैंने ओके। कहा, हरमीत भी बीच से ही उनको चाहते थे कि मैं डेमो ना करके जो सेशन कंटिन्यू हुआ है वहीं कवर करूँ, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, यूज ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस, हमें क्या करना, चेंज करना है। सो वी नीड टू क्लिक ऑन नो, and here we can put any IP from same subnet. So let's suppose I am putting 10.1.1.11. Okay, okay. Uh, do you want to create default route for the management port? Yes, same route रहेगा, correct? Yes. हमारा क्या हुआ, हमने आईपी चेंज कर दिया। Now we'll check the management IP. It will take couple of second to get it sync. यहाँ पे जब आ जाएगा, we'll see. Yes. कैसे हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट आईपी, कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग टाइप करके हम लोग देख सकते हैं। व्हाट आई टाइप, या लेट मी सी, TMSH लिस्ट सिस्टम MANAGEMENT मैनेजमेंट आईपी 10.1.1.0, ये हमारा आईपी चेंज होगा। नाउ विल कम टू द दिस पीसी, दिस इज अ मैनेजमेंट पीसी, और इस पे भी सेम रेंज का आईपी हमें दिए रखे हैं।
I'll show you the IP. CMD IP config 10.1.1.10, ये सेम रेंज का आईपी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू असाइन सेम रेंज आईपी, ncpa.cpl will come here, and what I'll do, I'll go to the IPv4, use automatic IP, okay, okay, close, IP config, yeah, we got the same range IP इसका, and Google should be reachable from here, then only you would be able to license the server. Okay, we got the access. HTTPS आपको क्या टाइप करना है, ऑलवेज कभी भी एक्सेस होगा GUI किस पे होगा, HTTPS पे 10.1.1.101। एडवांस, प्रोसीड, एडमिन, एंड हियर वी नीड टू पुट द पासवर्ड बिग IP@123 जो मैंने क्रिएट किया था CLI से। बट यहाँ भी आपको क्या करेगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप सेम पासवर्ड भी रख सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैं GUI एंड CLI का सेम पासवर्ड रखता हूँ। ओके, बिग IP123 मैंने रखा हुआ है, एडमिन big IP@123। सेटअप यूटिलिटी, अभी क्या है, हमारा बॉक्स नो लाइसेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करते, कोई भी ऑप्शन इधर देखोगे नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू डू द लाइसेंसिंग फर्स्ट। उसके लिए क्या करना होगा, सेटअप यूटिलिटी, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एक्टिवेट, एंड इन टू पुट द बेस रजिस्ट्रेशन की, जो हमें ये रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी मिल रखा है वही मैं डालूंगा। आ, 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 रेडी टू एक्टिवेट, ये जो लाइसेंस है इसको मैं डालूंगा, कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैनेजमेंट पीसी है, इसके अंदर है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो मुझे टाइप करना होगा। सो मैं टाइप कर रहा हूँ, MILAHSTITCYQCM GQBDKIB। हमें क्या करना है, मैनुअल, नेक्स्ट, इट विल वैलिडेट whether it's correct या नॉट, या वी गॉट दैट। ये क्या होता है, डोजियर फाइल होता है, ये डोजियर क्या है, बॉक्स का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या सिंपली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ वी नीड टू गो टू द licensing server by clicking here, you we can go to the activate F5 पे। F5 का लाइसेंस सर्वर है जिसपे हम लोग ये डोजिया फाइल जो हमने डाउनलोड किया है अभी, ये वाला फाइल, इसको पेस्ट भी करने का ऑप्शन आता है या अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, मैं अपलोड करके वो करूंगा, बोथ ऑप्शन वी कैन चूज। बाय अपलोडिंग वी कैन रिक्वेस्ट फॉर द लाइसेंस, लाइसेंस मिलेगा, वी नीड टू यहाँ पे वो करना होगा, एडवांस एक्टिवेट f5.com। ये हमारा मैनेजमेंट पीसी है, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलता है, बट एनीवे इट विल, हमारा बस लाइसेंस शो करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हमने क्या किया, फर्स्ट हमने F5 फ्री ट्रायल लाइसेंस रिक्वेस्ट किया,
उसके बाद हमने कैसे हम लोग आईपी चेंज करते हैं ये देखा हमने। कौन कौन से मोड है कैसे यूज करते हैं। नाउ विल कम टू द, मैं क्या किया, इट्स आस्किंग फॉर सेलेक्ट योर डोजीआर फाइल जो हमने डाउन किया है, या हमने कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट भी कर सकते थे, या यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वी हैव बोथ ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा, डाउनलोड किया हूँ, आई विल अपलोड इट हियर, विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, वी गॉट द लाइसेंस। ये लाइसेंस का एग्रीमेंट है, इफ यू वांट टू गो थ्रू इट यू गाइज कैन गो थ्रू इट। I have read the agreement and term of this license. Next, download license. लाइसेंस हमें मिल गया। नाउ वी कम नीड टू कम टू द दिस बॉक्स। ये सारे स्टेप्स जो भी तुम्हारे न्यू बॉक्स आते हैं सेम हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे लाइसेंस हमें एक्टिवेट करना है, सेम प्रोसेस होता है। लाइसेंस की मिलता है, आप लाइसेंस की यहाँ पे पेस्ट करते हो। इट विल टेक कपल ऑफ मिनट टू, ये क्या करेगा, लाइसेंस सर्वर से इंटरेक्ट करता है। सो सिंस इंटरनेट भी स्लो और टाइम टेकिंग विथ, इट विल टेक कपल ऑफ मिनट। किसी को कोई क्वेश्चन डाउट, एनीवन, जतीन, हरमीत, खालिद, उमर, यस सर। एनी डाउट। नो सर, नो सर। अभी जतीन आपको डाउट हो सकता है बिकॉज एलटीएम इज न्यू हाँ फॉर यू। हाँ सर, आई डाउट तो कैन, बहुत है, बट अभी डेमो। आप, हाँ, हमें वीडियो डेमो देख। नहीं, हमें क्या करना है, हम देख लें बॉक्स को लाइसेंस कैसे करना है, लाइसेंस को रिक्वेस्ट क्यों करना है, इसमें समझ आ रहा है ये सारे पार्ट। हाँ, ये तो समझ गए सर। हाँ, इसको यूज केसेस क्या है, क्यों हम लोग F5 एलटीएम यूज करते हैं, डेट विल सेपरेट टॉपिक विल कवर। ओके, ओके सर। कंटिन्यू, डन। नाउ ये क्या आता है, सेटअप यूटिलिटी, जिसमें हम लोग रिसोर्स प्रोविजनिंग करना है। हमारा जो लाइसेंस आया है, ये लाइसेंस स्टेटस देखो, इस चीज का लाइसेंस है हमें। एलटीएम का है, एएसएम का लाइसेंस भी है, एफपीएस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एज एपीएम यूज कर सकते हैं। पॉलिसी इन्फोर्समेंट का लाइसेंस इसमें नहीं है। एवीआर रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्ट कोई जनरेट करना है, इसका लाइसेंस हमें है। आई रूल के लिए, एसएसएल के लिए, एसएसएल आर्किटेक्चर के लिए हमें क्या यूज करना है, एलटीएम के लिए। सो विल क्लिक हियर एलटीएम, एंड यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन आते हैं, ये पूछे भी जाते हैं और आपको समझ में भी आनी चाहिए कि व्हाट आर दी थ्री ऑप्शन। वन इज नॉमिनल, वन इज डेडिकेटेड, एंड वन इज मिनिमम। ये तीन है, हम तीन सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, एनीवन हैविंग एनी आइडिया। जो भी हमारे अदर मॉड्यूल भी होते हैं उसके अलग से बॉक्स नहीं आते हैं, लाइसेंसेज अलग से आती हैं, यहीं से हम लोग एक्टिवेट करते हैं। अगर एएसएम भी करना है इसी लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हो। जीटीएम डीएनए से करना है यहीं, बस बॉक्स सेम ही रहता है, उसके लिए अलग बॉक्स नहीं आता है। तो लेट सपोज हमारे इस बॉक्स को हमारे 8 GB रिसोर्सेज मिला हुआ है, 8 GB। मुझे एलटीएम के लिए मिनिमम हमें कितना रिसोर्सेज चाहिए, 2 GB टू रन द एलटीएम। सिमिलरली हमारे एएसएम के लिए भी 2 GB चाहिए। लेट सपोज ये एलटीएम है, 2 GB। एएसएम के लिए 2 GB, एंड जीटीएम के लिए भी 2 GB रिसोर्सेज चाहिए। ओके, अगर मैंने केवल एलटीएम यहाँ पे मैंने मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज आई हैव सेलेक्टेड हियर मिनिमम, मैं यहाँ पे मिनिमम सेलेक्ट कर लूँ, एंड ओनली सिलेक्टेड एलटीएम, और कोई मॉड्यूल में जैसे जीटीएम है डीएनएस को मैं सेलेक्ट मत करूँ, तो ये क्या करेगा, ओनली यूज 2 GB रिसोर्सेज। ये क्या पड़ा रहेगा, 6 GB, हमारा जो 6 GB है वो हमारे स्पेयर में पड़ा रहेगा, यूज में नहीं आएगा। दैट इज मिनिमम, ओनली यूटिलाइज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, डेडिकेटेड में क्या होता है, जो 8 GB है सारा डेडिकेट करते एक ही मॉड्यूल को, दैट इज डेडिकेटेड। मिनिमल इज लाइक, नॉमिनल इज लाइक, हमारे लेट सपोज यू एक्टिवेटेड 3 मॉड्यूल और 2 GB 2 GB 2 GB, हमारा कितना रिमेनिंग रहा, 2 GB। ये भी 2 GB रिमेनिंग है ना, इसी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको क्या करेगा, स्पेयर में नहीं पड़ा रहेगा, उसमें क्या बोलेंगे, अगर फ्री पड़ा रहता है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो ये क्या करेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो रिकमेंडेड क्या है, ऑलवेज यूज नॉमिनल।
Clear? What is minimum, nominal and dedicated? Clear for everyone? खाने तो यही है सब नॉर्मल। यस। Yes, sir. Okay. 1 minute में आया, एक मिनट। या आई एम बैक। ये क्या हो गया? नॉमिनल। सो recommended is nominal. We'll do next. नेक्स्ट। ये क्या था? डिवाइस सर्टिफिकेट का पूछ है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट आईपी वही से चेंज करना है बाई कमिंग टू प्लेटफॉर्म। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो आईपी। मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको क्या देना होगा? होस्ट नेम देना होगा। टेस्ट, मैंने लेट सपोज बिग आईपी LTM.com दे दिया मैंने यहाँ पे होस्ट नेम। टेस्ट बिग आईपी LTM.com। पासवर्ड आपका मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा यहाँ पे। तो लेट सपोज मेरा पासवर्ड क्या था? बिग आई big IP@123। big IP@123। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? SSH IP अलाउ मीन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एडमिन के लिए, किसको किसको SSH एक्सेस रहेगा। लेट सपोज इफ यू वांट टू गिव एनी स्पेसिफिक रेंज ऑफ IP यू कैन डू दैट, या ऑल एड्रेस। आपने कभी भी देखा होगा मैनेजमेंट वगैरह किसी भी डिवाइस का होता है, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सबको अलाउ नहीं करते हैं मैनेजमेंट एक्सेस। लेट सपोज एडमिन का कुछ फिक्स सबनेट होगा, करेक्ट, जो मैनेज करते हैं डिवाइसेज का। लेट सपोज दे आर सबनेट इज 10.1.1.0/29 या 24 वट एवर। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि कौन से सबनेट के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या लूंगा? ऑल एड्रेस मैंने कर दिया है। इफ यू आर यूजिंग इन प्रोडक्शन, आपके पास स्पेसिफिक रेंज है, यू कैन गिव दैट रेंज। ये आपको कॉन्फ़िगर करना है VLAN NTP DNS, ये मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। सो आई क्लिक फिनिश एंड हियर आवर बॉक्स इज रेडी टू यूज। ओके, हियर यू कैन see that setup utility is completed, box is licensed, stand alone है, active दिख रहा है। earlier क्या शो हो रहा था? no license। now if you will hit enter here you will see active है, active। okay, now we can। तो हमें क्या करना है? बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? विल स्टार्ट द असाइनिंग द आईपी ऑफ द इंटरफेसेस एज पर टोपोलॉजी हमने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें आईपी असाइन करना है। ओके। 1.2 हमारा क्या है? इंटरनल है। 1 डॉट क्या है? एक्सटर्नल है। नाउ एनी वन ऑफ यू, किसी ने फायरवॉल पे राउटर पे आईपी असाइन किया हुआ है? हरमीत, खालिद, उमैर, जतिन, एनी वन? यस सर किया हुआ। कैसे करते हैं? फायरवॉल पे। इंटर इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं और आईपी असाइन करते हैं, करेक्ट। हाँ जी हाँ जी। बट हियर स्लाइड डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आईपी असाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करते हैं? फर्स्ट वी क्रिएट विलेन। हम विलेन क्रिएट करते हैं, विलेन में इंटरफेस कॉल करते हैं एंड इस विलेन को आईपी असाइन करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ आईपी एड्रेस। सेल्फ आईपी एड्रेस इज आईपी ऑफ द विलेन। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू क्रिएट विलेन एंड एसोसिएट दिस विलेन विद द फिजिकल इंटरफेस। सेकंड क्रिएट क्या है? क्रिएट सेल्फ आईपी विच इज एन आईपी एड्रेस एंड एसोसिएट द सेल्फ आईपी विद द विलेन। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा, फिर थ्योरी दिखाऊंगा, देन आपको शायद ट्रिगर करें। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब इसमें देखो ये मॉड्यूल है हमारा, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है जिसमें स्टैटिक्स आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस देखना है कि सीपीयू कितना है, यूटिलाइजेशन क्या है। और यहाँ आपको वहाँ पे दिखेगा इस टाइम स्टैटिस्टिक्स में IF
इसमें कुछ ऑटोमेशन से रिलेटेड हम लोग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। विल सी। जीटीएम अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जीटीएम किस में आता है, डीएनएस के अंदर आता है। लोकल ट्रैफिक हम एलटीएम करें, हमें एलटीएम से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट विल कम्स अंडर लोकल ट्रैफिक। वर्चुअल सर्वर पॉलिसी, प्रोफाइल, साइफर्स, आई रूल, पूल नोड मॉनिटरिंग, ट्रैफिक क्लास, एड्रेस ट्रांसलेशन, विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके। एक्सप्लोरेशन हम लोग देखेंगे, ये डिवाइस मैनेजमेंट एचए से रिलेटेड हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसमें आएगा। शेयर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करा तो एपीएम में सिक्योरिटी आएगा। नेटवर्क से रिलेटेड हमारा, नेटवर्क से रिलेटेड क्या आता है, इंटरफेस, राउट, सेल्फ आईपी, पैकेट फिल्टर, काइंड ऑफ हम लोग एसीएल जैसे लगाते हैं। ये सारे ट्रंक टनल ये किस में आएंगे, हमारे नेटवर्क में आएंगे। ओके। नाउ हमें क्या क्रिएट करना है, सेल्फ आईपी। उसके लिए पहले क्या क्रिएट करना होगा, वीलन। लेट सपोज हमने वीलन क्रिएट किया। इंटरनल, इंटरनल हमारा कौन सा इंटरफेस है, 1.2। 1.2 है ना, यहाँ पे हमारा सर्वर नीचे है, ये एक्सटर्नल इंटरनेट पे है। ये हमारा टोपोलॉजी क्या है मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। दीज आर और सर्वर फार्म स्विच है जिसपे हमारे सर्वर कनेक्टेड है। ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 3 है, ये सर्वर 4 मैं इसको बनाऊंगा। विल सी कैसे लोड बैलेंस होता है। अ, ये हमारे इंटरनेट से एक यूजर है जिसको अब मैंने आईपी दिया है 12.1.1.1.10 दिया नहीं है, अभी मैं दूंगा। और यहाँ से एक विब क्रिएट करूंगा एक एप्लीकेशन के लिए, www.abc.com के लिए। उसको भी पे ये बनाऊंगा और लोड बैलेंसिंग देखेंगे। तो हम लोग ट्रैफिक abc.com पे हिट करेंगे एंड विल सी कि हमारे जो दो सर्वर है बैकएंड में 10 एंड 20 दे विल रिस्पॉन्ड। जो लोड बैलेंसर का यही काम है। सो फर्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं, वीलन। पहले बेसिक्स पे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हमें क्या करना है, इंटरनल। इंटरनल क्या, हमारा इंटरफेस क्या है, 1.2। हियर सेलेक्ट टैग एंड अनटैग। what what is tag and untag, anyone aware about it, Harmeet? Tag टैग एक खास विलन का होता है। tag like it will carry the value of that particular VLAN VLAN, or yes. untag. सो अभी मैं अनटैग कर रहा हूँ, टैग भी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। मीन्स अभी कोई स्पेसिफिक विलेन मैं इस पे टैग नहीं कर रहा हूँ। रिपीट। एक्सटर्नल के लिए सिमिलर में बनाऊंगा, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टैग कैसे वर्क करता है। मैं विलेन क्रिएट करूंगा और फिनिश। हमने दो इंटरफेस, दो विलेन क्रिएट किया। वन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में हमारा 1.1 इंटरफेस कॉल किया। मीन्स विलेन में हमने क्या किया है, फिजिकल इंटरफेस को कॉल किया। हमारे पास कितने इंटरफेस है, 1.1, 1.2, 1.3, दो इंटरफेस कनेक्टेड है, ये इसलिए अब दिख रहा है। विलेन में आऊंगा, मैंने क्या किया, दो विलेन क्रिएट किए ना। एक का नाम क्या दिया, इंटरनल। इंटरनल में मेरा जो इंटरनल इंटरफेस को, फिजिकल इंटरफेस है उसको कॉल किया। एक्सटर्नल में क्या किया मैंने, 1.1 इंटरफेस को कॉल किया। नाउ विल कम टू द सेल्फ आईपी। सेल्फ आईपी इज नथिंग बट इंटरफेस आईपी। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इंटरनल विलेन आईपी। यहाँ पे विलेन कौन सा है हमारा, इंटरनल सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरनल को मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। क्या आईपी असाइन कर रहा हूँ, 192.168.1.1। नेट मास्क 255.255.255.0। विल सी व्हाट इज पोर्ट लॉकडाउन। अभी हम लोग देखते हैं, अलाउ डिफॉल्ट करेंगे, फिनिश। सिमिलरली हमें क्या करना है, एक्सटर्नल विलेन के लिए आईपी देना है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल विलेन का आईपी हमने क्या डिसाइड किया है, 11.1.1.1। 11.1.1.1। नेट मास्क 255.255.0। विलेन मैंने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, एक्सटर्नल। अलाउ डिफॉल्ट एंड देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, कैंसिल जो कैंसिल हो जाएगा, रिपीट। लेट सपोज यू हैव टू डू द सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन क्रिएट ऑन रिपीट। फिनिश से क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। लेट सपोज आई हैव क्रिएटेड रिपीट, सो फिर यही टैब हमारा क्या हो जाएगा, ओपन होके आ जाएगा अगर हमें क्रिएट करना है। ना हमें दो इंटरफेस क्रिएट करने थे तो हमने क्रिएट कर लिया।
क्लियर हमने कैसे क्रिएट किया, हाउ वी हैव क्रिएटेड। लेट सपोज हमारे पास एक एक्सटर्नल था, इसको आईपी असाइन करना था हमें, एक्सटर्नल आईपी। हमने कैसे बनाया, एक्सटर्नल विलेन आईपी। इसके लिए मैंने क्या किया, एक्सटर्नल विलेन क्रिएट किया एंड उसमें 1.1 इंटरफेस को कॉल किया। मीन्स एट द एंड हम लोग इंटरफेस को ही आईपी असाइन करें, बट डायरेक्टली वी आर नॉट असाइनिंग हियर। फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग विलेन, विलेन में हम लोग इंटरफेस कॉल कर रहे हैं और उस इंटरफेस को आईपी असाइन कर रहा है। क्लियर। फर्स्ट what we are doing in VLAN, we are calling physical interface and then we are assigning IP to the VLAN। ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग करते हैं। यस सर। फर्स्ट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट VLAN, एसोसिएट दैट VLAN विद द फिजिकल इंटरफेस। VLAN में हमने क्या किया, इंटरफेस को कॉल कर लिया, देन उस VLAN को आईपी असाइन कर दिया। मींस आईपी एट द एंड हमने एक्सटर्नल में असाइन किया तो 1.1 को ही किया, बट वी डोंट हैव डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे। सो दैट्स हाउ F5 वर्क। तो व्हाट इज सेल्फ आईपी, सेल्फ आईपी द आईपी ऑफ द VLAN। आप इंटरफेस आईपी भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे अगर इंटरफेस में आओगे वी डोंट हैव ऑप्शन डायरेक्टली कि असाइन हमें करना है। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, VLAN क्रिएट करना होता है। VLAN में हम लोग ये इंटरफेस कॉल करते हैं, ये दो इंटरफेस हमने कॉल किया, एक्सटर्नल में 1.1, इंटरनल में 1.2। एंड हियर यू कैन सी द एक्सटर्नल को मैंने क्या आईपी असाइन किया, 11.1.1 एंड इंटरनल को मैंने क्या असाइन किया, मीन्स हमने VLAN को आईपी असाइन किया। क्लियर। नाउ विल क्रिएट वन डिफॉल्ट राउट। तो हम ऐसे क्यों करते हैं वैसे, विलन क्रिएट दैट्स करके हाउ और। F5 वर्क। F5 का ऐसे ही कन्फिगर, जैसे वी हैव ऑप्शन इन सिस्को डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरफेस, कॉन्फ़िग में गए इंटरफेस से लेकर आईपी असाइन किए, फायरवॉल में गए आप इंटरफेस से लेकर आईपी असाइन करें, बट हियर F5 में ऐसे ही करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, सर, एक से ज्यादा भी आईपी दे सकते हैं हम। एक विलेन को, यस। मैं हम लोग देखेंगे अभी कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विलेन क्रिएट करूंगा नीचे डाउन साइड में। डिफरेंट डिफरेंट गेटवे कर से कर डिफरेंट आईपी असाइन कर सकते हैं, सेम विलेन को डिफरेंट विलेन टैग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आएगा वन बाई वन, जो भी है सारा आएगा। ओके सर। डिफॉल्ट राउट मैं वन बाई वन सारे जो भी यूज केसेस होते हैं ये कवर करूंगा मैं डिटेल। इंटरफेस का बंडल भी बना सकते हैं LSCP। यस 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 यस। एंड यहाँ पे दैट इज कंफ्यूजिंग टर्म, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। Okay, but तो trunk generally refer to carry multiple VLANs. यस, सो ट्रंक वो टेक्नोलॉजी में होता है, बट इन टर्म्स ऑफ F5 वी कॉल ट्रंक लिस्ट। एंड ट्रंक लिस्ट में हम क्या क्रिएट करते हैं, बंडल। यहाँ पे जैसे एक ही इंटरफेस बचा है, तो यहाँ पे आप इंटरफेस सेलेक्ट करते हो उसको करोगे, दैट इज लिंक। ये मतलब आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में, व्हाट इज अ ट्रंक इन F5, देन यू नीड टू Oh, डिफरेंट लाइक पोर्ट एग्रीगेशन। सो एक got it. नाम डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे आईपी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे सेल्फ आईपी बोलते हैं उसको। सो ये F5 में से ही है, तो मैं ये कवर करेंगे हम लोग सारी चीजें, So in बंडल the कैसे back बने। end, the same technology works like in LSCP. यस यस, इन स्विच विल क्रिएट LSCP बट हियर विल क्रिएट ट्रंक। मैं देखूंगा दो इंटरफेस कनेक्ट करके, आई विल शो यू। Okay, okay, fair enough. Thank you. Okay, so what we did, self IP created, interface created. Now we need to create the virtual server node pool. So ये हमें create करना है। Anyone aware about it? What is node? What is pool? Umair is already working, so उमेर मत बताओ आप। Hmm. Yeah, अब so basically खालिद, the pool, you pool, are already working, so आप रहने दो। Anyone else? yes. Khalid. So you must be aware apart from you. Here, like node is as it term says that it will be a single server, and pool will be a couple of server or maybe more, Mhm. right?
So like it should be identical server like if we have running a service like called HTTPS, the similar service must be running on all the service server, and we will create a virtual like IP for what I can Near understand. नियर बाई यू. ओके. आप उमर बता सकते हैं अभी. व्हाट इज नोड पूल पूल मेंबर. Yes, sir. I think somehow Khalid was right. हम्म. First of all, we will create a node, and I mean, it can be like three, four, five servers. We can create one pool for all these five servers, हम्म. and then we will create virtual server for that particular pool. Okay, so this virtual server will be netted on firewall, and this how we can publish our service. या. Yeah. सो या करेक्ट. सो व्हाट इज नोड. नोड क्या होता है? आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर. आपको क्या बताना है? आईपी एड्रेस. ओके. सो जो भी सर्वर का आईपी होता है दैट इज कॉल्ड नोड. And whenever you will associate service, let's suppose so that becomes pool member. Let's suppose we have 172.16.20.1, it's 80. अगर मैं सेम इस पे क्या कर दूं, 443 एसोसिएट कर दूं, that will become second member. 8080 that will become a third member. 9443 that will become the fifth member. So that's how it was. The pool member node plus port. Pool is container of pool member. अभी आप देख सकते हो कलर में यहाँ पे हुआ है. Blue is node. We added port services port 80 that become the pool member. And तीनों का जैसे 20.1 20.2 20.3 का हम लोग कंबाइन कर दिया विथ सर्विसेज दैट बिकम द pool that is container of pool member. Virtual server is listener. फर्स्ट हम लोग ये चीजें तीनों देखते हैं. ओके. व्हाट इज नोड pool pool member. I'll come to the lab. First we'll go to the node. Let's suppose I created server 1, and here I gave IP. What is IP? 192.168.1.10. Finish. Yeah, repeat. हमें server T create करना है, so we'll do server 2. IP I'll take 11. Finish. So node means we have only given the IP here. Now we need to create the pool. Pool is what is pool? Container of the pool member. Here let's suppose I've given the pool 1. We'll see what is health monitor. हम देखेंगे. Means basically ये समझ लो कि हमारा जो F5 will monitor the health of this backend server, that is health monitor. So let's suppose we have different option. Basic I will select gateway ICMP, means we are by doing ping it will check the health of that backend server. Here we need to add the new node. So हमने node list node already create कर रखा है. अगर new कोई IP रहता that by typing IP giving port add कर सकते थे. Since I have already added 10 and 11, so I can select from here. I selected server 1 port 80, port 80, finish. तो pool में हमने क्या किया? Go to the pool, and we have added member 110 and 11 with service port. So क्या हुआ? हमने pool में दो नोड को नोड प्लस हमने डायग्राम में यही शो हो रहा था. नोड प्लस पोर्ट इज कॉल्ड पूल मेंबर एंड पूल इज कंटेनर ऑफ पूल मेंबर्स. हमने इस पूल में दो मेंबर ऐड कर दिया है तो दैट इज कंटेनर ऑफ टू पूल मेंबर. ओके. Virtual server is nothing but URL and VIP is called IP of that URL. You can say that. What is virtual server? Let me create here HTTP virtual server. Let's suppose I have decided I'll give IP 11.1.1.100.
HTTP, अभी सारी चीजें हम लोग क्या है दिखेंगे डिटेल में। हियर मैं सारे ब्लैंक रख रहा हूँ, हियर आई एम सेलेक्टिंग पूल वन, फिनिश। सो व्हाट इज वर्चुअल सर्वर? वर्चुअल सर्वर इज लिसनर व्हेन समवन इज ट्राइंग टू। उमर, आपने जो बताया था कि आपके पहले फायरवॉल आ रहा है, फायरवॉल पे डेस्टिनेशन ऐड कर रहे हो और देन वो F5 पे हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली असाइन पब्लिक आईपी टू द F5 एज वेल, अगर डायरेक्टली वो इंटरनेट फेसिंग है। हियर यू कैन से दैट लेट्स सपोज वी हैव इंटरनेट फेसिंग, समवन ट्राइंग टू, दिस इज द, लेट्स सपोज मैंने एक एप्लीकेशन है www.abc.com, someone trying to access abc.com. Let's suppose this user का IP क्या है हमारा 12.1.1.10। हाँ, what will happen? Anyone? ये इंटरनेट पे यूजर है ट्राइंग टू एक्सेस abc.com, abc.com का IP है 192.168.1.1। What will happen first? Anyone? फ्लो कैसे काम करता है? जैसे आप पीसी में google.com टाइप करते हो, कैसे वो करता है? What happen first? देन उसके बाद क्या होता है? रिक्वेस्ट जाएगी सर, डोमेन नेम सर्च करें डीएनएस के पास, वहां से रिजल्ट होगा डोमेन आईपी। यस, फर्स्ट क्या होता है, मैं डीएनएस रिजॉल्व होता है। अच्छा, डीएनएस का हाँ अलग फ्लो है। डीएनएस के लिए लोकल कैशे में सर्च करता है, देन रिजॉल्वर के पास जाता है, देन रूट सर्वर, नेम सर्वर, तो अब डीएनएस का फ्लो वो करता है। बट एट द एंड क्या आता है, आईपी चाहिए होता है। तो लेट सपोज हमारा क्या लास्ट होता मैच। है, जैसे ओके। आईपी मिलेगा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इनिशिएट होता है। टीसीपी थ्री वे हैंड, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे जितने भी ट्रबल शूटिंग है इसमें ये काम आएगा। तो सोर्स विल बी 12.1.1.10 हो जाएगा। सीन पैकेट कैसे जाएगा? सीन पहला पैकेट सीन होगा ना टीसीपी थ्री वन से का, एंड डेस्टिनेशन विल बी दैट डीएनएस आईपी 192.168.1.80। लेट सपोज यहाँ पे 80 है। सोर्स पोर्ट क्या होगा? 49123। सोर्स पोर्ट इज ऑलवेज रैंडम, and let's suppose I am accessing on HTTP, so port 80 होगा। ओके, दैट्स हाउ वर्क करता है ये। अब यहाँ पे इस पे आएगा, यहाँ पे हमारा पूल में चारों मेंबर कॉल होंगे। बेस्ड ऑन द लोड बैलेंसर कोई सर्वर सेलेक्ट करेगा, इट विल सेंड द ट्रैफिक टू द बैक एंड। तो हमारा वर्चुअल सर्वर यहाँ पे क्या है, लिसनर है, जो ट्रैफिक लिसन कर रहा है, उस पर लिसन करता है। देन मैंने अभी क्या बनाया, अपने लैब में चलते हैं। व्हाट इज लिसनर? यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक वर्चुअल सर्वर बनाया 11.1.1.100। ये क्या है, वर्चुअल सर्वर। इसको डीएनएस मैप कराने के लिए जो भी एजेंसी होती है उससे करा देते हैं हम लोग। लेट सपोज हमने हमारा यूआरएल www.abc.com, समवन विल ट्राई टू एक्सेस, इस आईपी में रिजॉल्व होगा 11.1.1.100। ये क्या है, हमारा लिसनर है। लिसनर कैसे है, ये वर्चुअल आईपी है, कहीं ये साइन नहीं है। इसके अंदर मैंने क्या कॉल किया है, पूल वन। ओके, इसके दो मेंबर है, कौन कौन है, 192.168.1.10:80, 192.168.1:11, सॉरी 1.11:80। मीन्स जब भी ट्रैफिक 11 पे आएगा वो किसके पास जाएगा, पूल पे। पूल पे क्या देखेगा, लोड बैलेंसिंग मेथड कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट मेथड क्या करे, कोई पूल मेंबर सेलेक्ट करेगा, उसके पास ट्रैफिक भेज देगा। मीन्स ये तो बस लिसन करेगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा, जो सर्वर है हमारा, सर्वर रिस्पॉन्स करने के लिए हुआ है, दैट इज। अब हम लोग क्या करता हूँ मैं, ये हमारा F5 पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मुझे लैब शो करने के लिए कुछ, मैं इन राउटर को ही सर्वर बना रखा हूँ, और इस पीसी को मैं, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, मैं क्विकली कर लेता हूँ राउटर पे। इनेबल कॉन्टी
होस्ट नेम मैं इसका क्या कर रहा हूँ, आईएसपी राउटर। आर यू गाइज विथ मी? तो कोई नहीं गया, बिकॉज इन इंडिया इट्स ऑलरेडी 12:30। G0/0, G0/0, IP address is 11.1.1.2, 255.255.255.0। हरमीत जतीन, यस सर। नींद तो नहीं लग रहा है? G0/1, 12.1.1, IP address is 12.1.1.1, 255.255.255.0, no shut, एंड इट्स डन। इसको मैं क्या करूँगा, डीएनएस सर्वर भी इसी राउटर को बना देता हूँ, आईपी डीएनएस सर्वर, आईपी होस्ट 11.1.1.100। इससे पहले हमें क्या करना होगा, होस्ट नेम क्या था हमारा, www.abc.com। मीन्स इस राउटर को भी मैंने क्या बना दिया, डीएनएस सर्वर बना दिया। टू राइट टू आईपी इंटरफेस ब्रीफ, टू आईपी इंटरफेस ब्रीफ, या बहुत आ रहा, 11.1.1.2 0.0 को, या डन। आई क्रिएट सर्वर वन, नो, नो। मैं इस पे क्या आईपी असाइन कर रहा हूँ, 11। मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, शो 3, जो हमारा सर्वर वन बनाना है इसको। आई डू इट क्विकली। इनेबल कॉन्टी होस्ट नेम इज सर्वर वन, इंटरफेस G0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.10, 255.255.255.0, no short, IP route it would be 0.0.0. डिफॉल्ट राउट डाल रहा हूँ मैं टुवर्ड्स गेटवे। हमारा क्या है, F5 का इंटरफेस आईपी। मैं इस पे क्या करूँगा, आईपी HTTP सर्वर इनेबल करूँगा, जिससे मैं HTTP पे इस पे एक्सेस ले लूँ। आज को HTTP पे एक्सेस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पे पासवर्ड डिसाइन करना है, 345, डू राइट, डन। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इस पे भी करूँगा, इनेबल कॉन्टी होस्ट नेम इज server 2 and interface G0/0, IP address is 192.168.1.11, 255.255.255.0। व्हाट आई डिड रॉन्ग, यहाँ पे आईपी डाला मैंने, आईपी एड्रेस डालना था, नो शट, आईपी राउट 0.0.0। मैं डिफॉल्ट राउट ऐसे ही डालते हैं ना राउटर पे, किसी ने डाला है डिफॉल्ट राउट राउटर पे? यस सर ऐसे ही यस। डालते हैं। यस सर, ऐसे ही। मैं बस F5 के गेटवे के तरफ इसको कर रहा हूँ। तो आप इस लैब में क्या होगा ना, आप ये भी देख पा रहे हो कि हम लोग रियल सिनेरियो में क्या क्या डालते हैं, बैकएंड सर्वर पे क्या डालते हैं, अगर राउटर है तो राउटर पे क्या करना होता है, कैसे राउटिंग डालना होता है।
अब देखो ये हमारे इंटरनेट पे पीसी है, इस पे मैंने 12.1.1 लिया है, तो मुझे इस सबनेट का ही आईपी इस पीसी में रहेगा जब भी वर्क करेगा, करेक्ट। तो मैं इस पीसी पे आता है, इंटरनेट पीसी है हमारा, cmd ncpa.cpl 12.1.1.10 25.12 कर देना है मुझे। डीएनएस सर्वर मेरा क्या है, 12.1.1 को ही मैंने डीएनएस बनाया हुआ है। ओके ओके। अब यहाँ पे मैं एनएस लुकअप करके देखूंगा कि जो मैंने डीएनएस बनाया www.abc.com, डीएनएस इसके पास जा रहा है या हमें आईपीए मिल रहा है, दैट शुड वर्क नाउ। आई कम टू द ब्राउजर, will type here www.abc.com 12345। एक गलती मैंने किया था यहाँ पे, मैंने क्या किया है, इनेबल पासवर्ड मैंने अभी तक नहीं सेट किया। इनेबल पासवर्ड 12345 दूसरे सर्वर पर नहीं किया था मैंने, टू राइट। अब देखो क्या हुआ, हमारा रिक्वेस्ट किस पे गया, 11.1.100 पे। एक्सेस किसका मिल रहा है, सर्वर वन। सर्वर वन कौन सा था, ये था हमारा आईपी 192.168.1.10 को, मीन्स लिसनर कौन है। एंड व्हेन यू विल गो हियर, yeah, it's getting load balance between server 1 and server 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कभी सर्वर 1 पे जा रहा है, कभी सर्वर 2 पे, मीन्स एक सर्वर हमारा डाउन भी चला जाएगा, किसी को एक कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, इट विल वर्क, देयर विल बी नो आउटेज। ये फाइल अभी देखो ये क्या हो गया, ग्रीन आ गया होगा, पहले रेड था। इनका क्या क्या मीनिंग है, रेड रहता है तो क्या रहता है, ब्लैक रहता है, इसका मीनिंग क्या रहता है, विल सी। विल गो टू द पूल स्टैटिक्स, यू कैन सी आई हैव इनिशिएटेड, कितने कनेक्शन इनिशिएट किए, और 4 कनेक्शन, दोनों सर्वर पे दो दो कनेक्शन गए, सर्वर 1 पे 2 कनेक्शन, सर्वर मीन्स इट्स परफेक्टली गेटिंग लोड बैलेंस। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। नो सर, क्लियर। No, all okay. सो आज हमने बेसिक लैब किया, तो इसमें हमारा क्या, लैब सेटअप करने में ही हमारा ज़्यादा टाइम लग गया। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल फोकस मोर ऑन F5 थ्योरी। एनीवन एनी डाउट, और क्या क्या विलेन कैसे करते हैं, और पोर्ट एग्रीगेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके। ओके। यस सर, लिंक एज शेयर आई, कर देना इंशाल्लाह। मैं अपलोड करके पोर्टल पर लिंक मिलेगा आपको। एज आई मेंशन इट्स फॉलो, इट मेंटेन टू सेपरेट कनेक्शन। ओके, हियर ये क्या आईपी है हमारा, क्लाइंट आईपी, क्लाइंट का मशीन आईपी है 12.1.1.10, करें। हियर अगर आप देखोगे आईपी कॉन्फ़िग करूंगा मैं, 12.1.1.10 है, करें। यही आईपी है हम्म, क्लाइंट का, किसको कनेक्शन जा रहा है ये, 11.1.1.100 को। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट एंड, मींस क्लाइंट टू F5। नेक्स्ट कनेक्शन क्या है, ये क्लाइंट आईपी, कहीं आईपी से हम लोग यहाँ पे एसनेट एंड ऑटो मैप आता है, एसनेट एंड ऑटो मैप, ये आगे आएगा, हम लोग देखेंगे। बट ये देखो F5 पे इसी आईपी को इनिशिएट कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है, बैक एंड सर्वर के साथ। 11 ये क्या है हमारा, बैक एंड सर्वर, जो रियल सर्वर, एक्चुअल सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज, ये हमारा क्या है, एक कनेक्शन हमारा बैक एंड में बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, एंड इट्स कॉल्ड बैक एंड। ये हमारे जब भी ट्रबल शूटिंग करेंगे, टीसीपी जब जब भी हम लोग लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कनेक्शन कैसे थ्री बैंड से फ्रंट एंड में हो रहा है, कैसे बैक एंड में हो रहा है। इवन इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू। ओके, ओके सर। ठीक है, चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास। सर ये सिस्टम रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब F5 का जो नोड है। नहीं, सबके पास लैपटॉप है,
यस सर। I'll share you the drive। मैं आप लोगों को डाउनलोड कर लेना इमेज। आई विल नेक्स्ट क्लास में मैं पहले लैब सेटअप करेंगे, क्योंकि आप लोग भी बिफोर दैट लाइसेंस सबको रिक्वेस्ट कर लेना। लैब सेटअप करेंगे कि सब कुछ सेम पेज पे रहे। ओके, सो विल ठीक डू लैब टुगेदर। ओके सर। हाँ। ओके, कोई ठीक। डाउट आज के क्लास में? कुछ भी समझ नहीं आया? हरमीत, जतीन? नहीं, आज के क्लास में सर तो डाउट नहीं है, बट मुझे बेसिक डाउट है दैट जो। यू हैव डिस्कस ब्रो, मैंने उसका आंसर कर रखा है। विल कनेक्ट टुमारो। हाँ, ठीक है सर, कोई हरमीत, Yeah, आपको कोई I क्वेश्चन? will connect you tomorrow morning and discuss. ओके 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 ब्रो, चलो Yeah. सी यू, गुड नाइट। Okay, good ओके गुड night. सर। नाइट सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।